दीनी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल दीन इस्लाम 92 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल को क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है ईमानदारी के साथ उतनी आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात ज़हन नशीन कर लें, कोई उठ के जाए या गया या बीच से उठ के चला जाए, मुझे उसके न जाने से एतराज़ है और न किसी के आने पर एतराज़ है। मेरा अपना अक़ीदा ये है कि ये महफ़िलें सबका मुक़द्दर नहीं होती हैं, नसीब वालों को ऐसी जगहों पर हिस्सा मिला करते हैं। सच्चाई यही है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये पूरी महफ़िल करबला वालों की है। रह गई बात कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा, न ये आप फैसला कर सकते हैं न मैं फैसला कर सकता हूँ। ये सारे फैसले करबला शरीफ से होने वाले हैं। उनकी मर्ज़ी है, वो जिससे चाहें अपना जिक्र करा लें और जिसे चाहें अपना जिक्र सुनवा लें। और महफिल की मकबूलियत की जहाँ तक बात है, इसका ताल्लुक मजमू, भीड़ और शोर शराबे से नहीं है। इसका ताल्लुक दिलों की सच्चाई से है। जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए, यकीनन जितने आए हैं सब उन्हीं के बुलाए हुए हैं। अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे जो चले गए हैं, और जो आखिर तक बैठे हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। इसलिए कि जिसने थोड़ा सुना सुना तो उसने भी, जो ज़्यादा सुनेगा वो भी सुनेगा। फ़र्क इतना है, जो ज़्यादा सुनेगा जाहिर है वो ज़्यादा का हकदार होगा, जो कम सुनेगा वो अपनी मेहनत के हिसाब से उसकी उजरत का हकदार होगा। बस महफिल को महफिल वालों के हवाले कर दें और हम सफ़र का आगाज़ करें। आप सुनने के लिए तैयार रहें, हम बोलने के लिए तैयार रहें। रह गई बात महफिल की, महफिल कहाँ जाएगी, तो कारी साहब इस महफिल को या तो मदीने वाला जाने या फिर करबला वाला। क्या बात है, वाह। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठाती क्या बात है, क्या बात है, वाह। कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। हाय हाय हाय, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। इस महफिल का जो नाम दिया गया है वो जिक्र शुहदाए करबला जी है ना, जिक्र शुहदाए करबला। और इस महफिल को इमाम अली मकाम और उनके रुफ़क़ा की शहादत से मंसूब किया गया। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपके सामने उन्हीं का जिक्र कर लिया जाए। बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जिक्र पाकों का है,
तो फिर समातें भी पाक होनी चाहिए। क्या बात है। बड़ी ज़ातों का तज़किरा है तो फिर समातें भी अच्छी होनी चाहिए। ये कद्र वालों की बातें हैं, फिर कद्र ही से सुनी जाएं। कितनी शान वाले हैं कि किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको बयान करने के लिए तो ज़बान भी कौसल व तस्नीम से धोएं, तब भी उनके नाम का हम अपनी ज़बान पे विर्द करें, हमारी ज़बान फिर भी इस लायक कमा को हक अदा नहीं कर सकती। बस संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहें। मैं एक बात कह दूं, आप लोग पैसे लेके आते हैं, आपकी मर्जी है लुटाइए, तो कम से कम ये ख्याल किया करें कि पैर में ना डाला करें। और मुझे ईमानदारी से बताइए, 10-10 करके भी आपको 100 देने, एक बार में भी आपको 100 देने, तो अगर मजमे को दिखा के आप दे रहे हैं तो उससे बेहतर है कि खुद खा लें जाकर के, कम से कम बदन को तो लगेगा। और अगर नबी की मोहब्बत में दे रहे हैं तो मुट्ठी बांध के रख दें। थोड़ी इन बातों से परहेज करें, गुस्सा ना हो, ये सही कह रहा हूं मैं। आपको उड़ा के भी देने हैं और मोहब्बत से भी देने। हमारा अपने बुजुर्गों का तरीका ये रहा, जब हम कभी भी अच्छे लोगों की बारगाह में जाते हैं तो अदब से, अगर पानी भी हम पिलाते हैं समाज में मेहमान को, तो यूं पानी पिलाते हैं। अगर किसी को गिलास में भर के पानी फेंक के दिया जाए तो तारीफ करेगा घर जाके? सोचो, खुद बताइए, तारीफ करेगा वो? नहीं। अगर समझ रहे हैं तो बोलें, ना समझ रहे हैं तो फिर मैं फारसी में तकरीर करने लगूं। अगर आप किसी को पानी गिलास में करके फेंक के दें जी, तो जाहिर है वो कहेगा अजीब बदतमीज लोग हैं, देने का तरीका ही नहीं। और हम तो साहब अपने बच्चों पे इतना कंट्रोल करते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग दरवाजे पे आए या कोई मेहमान आए, हमारे बच्चे पानी लेके जाएं तो हम पहले कहते हैं बेटे दोनों हाथों से पानी देना। ये तहजीब है। अगर हम पानी में इतना लिहाज करते हैं तो फिर सोचो यहाँ मिंबर पे कोई मुस्तफ़ा की बात करता हो और जो पैसा अपने जेब से निकाला है ना, फिर वो सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, वो मेरे महबूब के नाम का तबर्रुक बन जाया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। इतना भी मना नहीं किया मैंने कि आप बिल्कुल कतई ना बोलें, रोजा रख ले, आपकी मर्जी है, तो मेहरबानी करें पैसा अदब से दें, जिसे भी दें, फेंक के ना दें। दिखाना है तो सिर्फ मुस्तफ़ा को दिखाइए। इस मजमे को दिखाने से, मिंबर वालों को दिखाने से कुछ नहीं मिलने वाला। नबी को दिखाइए। बस अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खैरियत है। मैं शेर पढ़ने लगा हूँ, सफर करबला का है कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। क्या बात है, वाह। जो दीवार पे बैठे हैं अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, जो अब तक खड़े हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मैं दुआई दे सकता हूँ, अगर कोई बंदा पूरा जलसा खड़े होकर सुन के जाए ना, एक काम मेरी तरफ से कर लेना, जाके माँ के कदम जरूर चूम लेना, कहना माँ तेरे दूध का सदका था कि मैंने पूरा जलसा खड़े होके सुना है। इतना काम जरूर कर लेना, अगर खड़े ही होके जलसा सुनना है, जाके माँ के कदम चूमना। बस अब आपकी समातें कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। क्या बात है। बोलिए जरा, शुरू में बोल दें, फिर जब चलने लगेंगे तो इंशाअल्लाह करबला पहुंच जाएंगे। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। क्या बात है। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। वाह। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। करबला कोई मजाक नहीं है। करबला ये तारीख कोई लैला मजनू का किस्सा नहीं है, ये हीर रांझा की कहानी नहीं है, ये शीरी फरहाद की दास्तान नहीं है, ये नबी के घर की कुर्बानी की दास्तान है। करबला है क्या, कभी इसे समझें करीब से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला शरीफ की वापसी के बाद 35 साल तकरीबन जिंदा रहे। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने साल? सारे बोल दें कितने साल? 35 साल। 35 साल जिंदा रहे, लेकिन 35 साल में कभी मुस्कुराए नहीं। अल्लाह। किसी ने कहा सज्जाद इमाम कभी तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी मुस्कुराना भूल जाते। अल्लाह।
ये करबला है। हजरत कासिम की वालिदा हजरत उम्मे फरबा करबला शरीफ से वापसी के बाद 15 साल जिंदा रही। मैं बताने लगा हूं करबला क्या है। सुने, ना तो तेरा दीन पे कुछ लगा ना मेरा दीन पे कुछ लगा। हमने तो अभी तक सिर्फ लंगर खाए हैं। किसी दिन अगर दीन के लिए कोई गिरबान पकड़ लेना तब पता चलेगा दीन की कीमत क्या है। उस दिन पता चलेगा दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। और कद्र किया करो यार इस जिक्र की। आज ये बच्चों ने हुसैन के महफिल का इनेकाद किया है तो ये ना देखो कराने वाले बच्चे हैं, ये छोटे हैं या कैसे हैं। मैं खसाब हूं, मुझे पहले बुलाना चाहिए था या मैं बच्चों के बुलाने पे जाऊंगा। ये मेरी शायान शान नहीं, ये गलत सोच है। अगर हम में किसी की ये सोच हो तो बदल दो। और यार कराने वाला कोई भी हो, जगह किसी की भी हो, बातें तो करबला वाले की हो रही है। क्या बात है, वाह वाह। या फिर बता तेरी औलाद पे अगर करबला वालों का एहसान ना हो तो कतई निकल के मत आई। हाय हाय हाय, क्या हजरत जी इस कौम के आगे रो नहीं क्या है। मैं जानता हूं मैं किस कौम से बात कर रहा हूं। अभी एक जगह और जलसे में गया तो कमेटी वालों ने बताया, तकलीफ होती है यार। कमेटी वालों ने बताया, कहने लगे हजरत जी चंदे की बात आई तो कहने लगे तुमने धंधा बना लिया, धंधा बना लिया, पेट भर रहे हो। ओ भाई ये जुमले ना कहा करो, तुझे पता है, खुद सोचो। कमेटी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, कमेटी वाले लोग हैं, जरा खड़े हो जाएं। जरा कितने लोग कमेटी वाले हो जाओ भाई, जिन लोगों ने मेहनत की है जरा वो खड़े हों। इन लोगों में भी कोई है? उधर के कौन है भाई? तुम्हें तो सामने आना चाहिए। जरा इधर आओ, तुम्हें तकरीर सुनाने आया हूं। इधर आओ और मेरी तकरीर सुनो जरा। यहाँ हुआ कोने में छुप के बैठते हो, इतनी दूर से मौलवी को बुलाया। जरा खड़े हो जाइए, जरा तुमसे दो बातें करनी है। खड़े हो जाओ बेटे जरा, कमेटी वाले 2 मिनट के लिए, टाइम खराब ना करो। मुझे जो बयान करना जरा खड़े हो। बताना मकसद है यार, मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता। इनसे पूछिए, ये खड़े कमेटी वाले, मुझे बताए इतने बड़े मजमे में क्या इनमें से कोई तुम्हारे दरवाजे पे ये कह के 1 रुपया लेने के लिए आया कि आज मेरे घर में आटा नहीं है, 5 रुपए दे दो? बताइए, आप बोलिए, जवाब दे। किसी ने देखा? इनमें से कोई ये कह के तुम्हारे दरवाजे पे आया कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, दवा के लिए पैसे नहीं है? बोले आया कोई इनमें से इस काम के लिए? किसी ने कभी तुमसे आके इनमें से ये कहा मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे जेब का खर्च खत्म हो गया? पहचान लो इनमें से अगर कोई आया हो तो। अब बैठ जाओ बेटे, ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। जब किसी के दरवाजे पे कोई भी जलसा कराने वाला या मदरसा चलाने वाला या मस्जिद का काम कराने वाला जाता है तो साहिब अपने मफाद के लिए नहीं जाता है, वो अपने पेट के लिए नहीं जाता है। ये कौम तो इतनी गैरतदार कौम है कि फाके से मर जाती है लेकिन अपने भूख का जिक्र कभी चौराहे पे नहीं किया करती है। आखिर कौन सी वजह है जिसने तेरे दरवाजे पे ले जाके खड़ा किया है? कौन सा प्यार है जिसने हाथ फैलाने पे मजबूर किया है? तो सुन, इनको बच्चे के प्यार ने तेरे दरवाजे पे नहीं भेजा था, बाप की मोहब्बत ने नहीं भेजा था, औलाद की चाहत ने नहीं भेजा था। अगर ये तेरे दरवाजे पे गए थे और हाथ जाके फैलाया था तो अपने लिए नहीं बल्कि करबला वाले हुसैन के लिए फैलाया था, शहीद आजम के लिए फैलाया था। इन्हें ताना देने से पहले सोच लेना, जवाब देने से पहले सोच लेना। और खुदा की कसम दिल इनका टूटेगा खबर करबला वाले इमाम हुसैन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अरे बाबा यार हमारी कौम का अलमिया है और कहते वही हैं जो देते नहीं हैं। अजीब अजीब जुमले के पेशे बना लिए, तमाशे बना लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ दिल पे रख और मुझे सच बता, जब तेरे मोहल्ले में तमाशा होता है और तू हजारों की गड्डियां लुटाता है तब तुझे सही और गलत का ख्याल नहीं आता? जब तेरे बेटे की शादी होती है हजारों रुपए आतिशबाजी में लुटाता है तब तुझे सही और गलत का ख्याल नहीं आता? जब किसी बाप के बेटे की बारात आया करती है, जब बेटी के बारातियों के लिए खाना बनता है, तू आधा खा के आधा फेंक के आता है, तब तुझे गलत और सही का ख्याल नहीं आता है?
जब तू नाक तक खाने के बाद किसी के खाने में ऐब निकाला करता है, जब तुझे सही और गलत का एहसास नहीं होता है, जब तू दुनियादारी के तमाशों पर हजारों लुटा देता है, तब तुझे सही गलत का एहसास नहीं होता है। मस्जिद के लिए सवाल कर दिया जाए तो तू जेबे झांका करता है, मदरसे के लिए सवाल कर दिया जाए तो कहता हिसाब नहीं बन रहा है। और जरा पता तो सही, तूने हराम कामों में पैसे लुटाए तब तुझे सही गलत का पता ना चला, जब जलसे की बारी आई तब तूने पेशा और धंधा बना दिया। और यार हम कहते हैं या अल्लाह इसी पेशे को हमारा पेशा बना दे, ताकि क़यामत के दिन जब उठाए जाए तो कोई दुनियादार का आशिक ना कहे, हमें करबला के ताजदार का आशिक कह के पुकार। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह यार हया कर और जबान को ताले लगा। ये महफिल उस जात की है, खुदा की कसम अगर 7 पुश्ते भी कुर्बान कर दो तब भी मेरे हुसैन की कुर्बानी का हक अदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, मेहरबानी करो, सुभान अल्लाह, खैर दे, मेहरबानी करो। और तुम्हें तो बच्चों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए थी। और तुझे क्या पता है, सुन मुझे सच बता, अपने दिल पे हाथ रख के बता, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मुझे बता, अगर तेरे बेटे का तज़किरा हो किसी महफिल में तो माँ कितनी खुश होती है कि आज 4 लोगों ने मेरे बेटे की बातें की हैं। अगर किसी के बेटे की किसी भी तारीफ का तज़किरा किसी चौराहे पे किया जाए तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। आज सुन जरा सच बता, इस महफिल में बैठ के कोई बेचारा दीवार पे बैठा है, कोई खड़ा है, कोई तबिश में बैठा है, सब हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। मुझे सच बता, आज हुसैन हुसैन करोगे तो इसकी खबर क्या सैयदा फातिमा को नहीं हो रही होगी? जब तुम उनके बेटे की बातें करोगे तो ये आवाज का नजफ अशरफ में मौला अली को नहीं जाती होगी? मुझे बता तो सही, अगर तेरे बेटे की तारीफ हो तो तेरा सीना चौड़ा होता है, और जब नजफ के बादशाह के बेटे की बातें होती है तो कसम खुदा की गुंबद के अंदर लेट करके मौला अली यूं हाथ उठाते होंगे और कहते होंगे, मौला जिसने मेरे बेटों के जिक्र की महफिल सजा के रखी है, या अल्लाह उन्हें यहाँ भी कामयाब कर दे, मरने के बाद कयामत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। और सोच यार, तुझे ना देना है तो जबान बंद कर, मगर इन बच्चों को ताने ना दे। तुझे बताऊं ये किस सखी की महफिल है, सुनेंगे थोड़ी देर, अभी नाराज तो होके नहीं बैठे। याद रखो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, घर घर की, हर गांव की कहानी है। हम आपस में रुस्मा यार, फजूल खर्चियों से बचो, अल्लाह रसूल के घर में खर्च करो। और यार मांग कौन मांगता अल्लाह के नाम पे खड़े होकर के, मैं अपनी औकात के मुताबिक दे के ना जाऊं तो नाम बदल के रख देगा। अकीदा भी रखा करो यार, अकीदा भी रखा करो। खुदा की कसम तुम्हें बताऊं, आओ सुनो, वो कितने बड़े सखी हैं। तवज्जो है? नहीं भाई, जरा तवज्जो फरमाए। मैं बहुत ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूं, अगर आपकी तबीयत उकताएगी मैं खुद एकदम से आपको सलाम करके हट जाऊंगा। क्यों? मुझे इंतजार नहीं रहेगा आप इशारा करें मौलाना को हटाओ, नात पढ़वाओ। मैं चेहरों से पहचान लूंगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। उस करबला के सखी की कहानी सुन। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और आका हसन अली के 2 शहजादे हैं, याद रखा करो। ये दोनों शहजादे शान वाले हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को सिर्फ हुसैन हुसैन न किया करो, और साथ में यार हसन हसन भी कर लिया करो, हसन हसन भी किया करो। दोनों शान वाले हैं। तवज्जो है, कितने शान वाले हैं। एक दिन हसनैन करीमैन की कुश्ती होने लगी, सुना होगा आपने उलमा से। कुश्ती होने लगी, मेरे हुजूर फरमाते हैं, हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। सैयदा पर्दे से झांक रही थी। और यार माँ तो माँ होती है। जितने बैठे औलाद वाले, सच बता, क्या सबको सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है? हर माँ बाप को यूं तो सारी औलाद प्यारी होती है, लेकिन माँ बाप को छोटा बच्चा ज्यादा प्यारा होता है। सैयदा पर्दे की आड़ से कह रही है, अब्बा जी मेरा हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। आपको तो हुसैन का साथ देना चाहिए था, आप हसन हसन क्यों कर रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा बताऊं, मैं हसन को कुश्ती के दाव सिखा रहा हूं तो जिब्रील हुसैन को दाव सिखा रहे हैं।
क्या बात है, वाह वाह अल्लाह अकबर। मैं हसन के साथ हूं तो हुसैन के साथ जिब्रील है। ये शान वाले शहजादे, दोनों शान वाले हैं। गौर करें, दोनों हज के लिए गए। दोनों शहजादों ने 25 हज पैदल किए। कितने कितने हज पैदल किए? 25 हज पैदल किए। आज बंदा हज के लिए जाता कितने लाख लगा के जा रहा है? तकरीबन 2.5-3 लाख। यही तो इस वक्त का खर्च है। अल्लाह हिदायत दे सऊदी गवर्नमेंट को कि इसने जुए के अड्डे खोल दिए, शराब के अड्डे खोल दिए और इसने सिनेमा हॉल, बाजार सब खोल दिए, लेकिन अभी अल्लाह के हरम पे पाबंदी लगा के रखी है। इन्हें गैरत आनी चाहिए। बस तवज्जो करें, मुझे अभी उधर नहीं जाना, मुझे इंशाअल्लाह करबला जाना है। अगर आपको भी चलना है तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। दोनों शहजादों ने कितने हज किए? 25। मसाफत कितनी है? 350 मील, तकरीबन 600, 650 या 650 किलोमीटर। ये मसाफत है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की, बीच का फासला। 25 हज किए। आज बंदा 3 लाख लगा के जाता है तो सबसे पहले काबे के आगे जाके सेल्फी ले रहा है। यार रब को मनाने गया कि दुनिया को दिखाने गया। खुदा तौफीक दे और कभी अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के घर की बारगाह में हाजिरी हो जाए ना, अल्लाह का हरम अगर मुकद्दर में लिख दिया जाए ना, तो ये काम करना, दुनिया भूल जाना, सिर्फ रब रब का नाम याद रखना। ये मेरी बात याद रखना। बस तवज्जो करें। 25 हज आपने फरमाए। एक हज के लिए जाने में इनकी सखावत बताने लगा हूं। और यार इनके नाम पे लुटा के तो देखो। फरमाते पता, हसनैन करीमैन दोनों का ये कौल है। फरमाते अगर किसी आंख से आंसू का एक कतरा हमारी मोहब्बत में निकल गया, एक बूंद आंसू की निकल गई, कहते हैं कि हम जमानत लेते हैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल नहीं करा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये कितने बड़े मेहरबान हैं। अल्लाह सलामत रखे उनको भी जिन्होंने अपनी कमाई खर्च की है, और अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे जिसने मेहनत करके इस जलसे को सजाया है। बस ये तमन्ना रखो और दुआ करो अल्लाह हमारी मेहनत कबूल फरमा ले। आमीन। ये फिक्र मत करना जाने के बाद कौन क्या कहेगा, बस ये फिक्र करना अल्लाह हमारी मेहनत कबूल फरमा ले। यही दुआ करना है मेरे बच्चों, जवानों, बस ये दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा ले। और यार ये बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो बिस्तर में होना चाहिए था। ये इतनी रात को 12:30 बजे बैठे हुए हैं। यकीनन कोई तो चाहत है जो बच्चों को भी उठने नहीं दे रही है, कोई तो प्यार है जिसने बिस्तर से बच्चों को रोक रखा है। आप पूछोगे किसका प्यार, हर कोई कह देगा या तो किसी बच्चे को असगर का प्यार नहीं उठने देता, किसी बच्चे को अकबर की चाहत नहीं उठने देती, किसी जवान को अकबर का प्यार नहीं उठने देता, और किसी बूढ़े को हबीब इब्ने मज़ाहिर की चाहत उठने नहीं देती। यकीनन ये जितने बैठे हैं सबको करबला वाले के प्यार ने इस महफिल में जमा करके रखा है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम के लंगर लुटाना, खैरात लुटाना उनके नाम पे। तवज्जो कीजिए मेरे भाई, आप दोनों शहजादे हज के लिए चले तो सखी तो कितने बड़े हैं आप जानते ही हैं, आगे का उठा के दे देते हैं। अगर सैयदा की सखावत बताएं अलग घंटा चाहिए, मौला अली की सखावत बताएं अलग घंटा चाहिए। बस एक झलक दिखा दूं, दोनों हज के लिए चले, रास्ते में एक शख्स मिल गया। शहजादो जी का तुम्हारे घर का उसूल है किसी को खाली नहीं लौटाया। कहा फिर? कहा हम भूखे हैं, हमें कुछ दे दिया जाए। जितना सामान था ना सफर की जरूरत का सब उठा के आने वाले के हाथ में दे दिया। जा अल्लाह तेरा भला करे। और क्यों ना कहते, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर, सब कुछ दे दिया, सफर शुरू किया, खत्म हो गया।